हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है हमारे पास सर्कल। सर्कल होता क्या है एक्चुअल में? तो सर्कल का डेफिनेशन जब भी आप लोग देंगे, सर्कल किसी भी प्लेन सरफेस पे ढेर सारे पॉइंट्स जो होते हैं, ढेर सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग सर्कल कहते हैं। ढेर सारे पॉइंट्स अलग अलग पोजीशन पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं, तो उनके कलेक्शन को हम सर्कल नहीं कहेंगे। सर्कल हम लोग करेंगे ढेर सारे पॉइंट्स जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे हमारे एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे कोई पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, ये सभी पॉइंट, तो इनके कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सर्कल। ये सभी पॉइंट जो है यहाँ से किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो एक तरह से शेप हम लोगों का बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। बिल्कुल सही नहीं बना है। 1 मिनट। सर्कल का शेप हम लोगों का बनेगा ऐसे, ठीक है। ये सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट सभी को मिलाया गया, और ये सभी पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल को अगर डिफाइन करना है, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, the collection of points on a plane which are at equidistant from a fixed point is called circle। किसी प्लेन सरफेस पे ढेर सारे पॉइंट्स हैं, उनके कलेक्शन को सर्कल कहेंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये सभी पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, जहाँ से सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, ये कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल, द फिक्स्ड पॉइंट is known as center of circle। मतलब जो ये ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, ये जो जिस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसे सी से डिनोट कीजिए, अदरवाइज ओ से मान लेते हैं। फिर देखिए, इसी सर्कल में, सेम सर्कल में, अगर इस सेंटर से हम इस सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिला दें, इस पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ किसी भी जगह पे मिला देंगे, तो हमें मिलेगा रेडियस ऑफ सर्कल। क्या मिलेगा? रेडियस ऑफ सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल एंड द डिस्टेंस from fixed point to any point of circle is known as radius। ये क्या कहलाएगा? सर्कल का रेडियस। ये रेडियस होगा। मान लेते हैं O से A की लेंथ, ये हो गई रेडियस। ध्यान दीजिए, एक सर्कल में आप इनफाइनाइट रेडियस ड्रा कर सकते हैं। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस सेम, ये भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस सेम होंगे। ये होती है रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। रेडियस का प्लूरल फॉर्म है रेडियस। फिर इसी सर्कल में अगर हम इस सेंटर से होते हुए दोनों साइड, सर्कल के दोनों साइड किसी पॉइंट लाइन को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये सेंटर है, यहाँ से होते हुए इधर भी और इधर भी, ठीक। तो एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास करे, सेंटर इसका है O, सेंटर से पास करें और सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करें,
इसे हम लोग बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, डायमीटर हो गया। डायमीटर के बाद ये डायमीटर जो कोई भी लाइन सर्कल को, कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो प्लेस पे कट करे इंटीरियर पार्ट में, हाँ, इसे बोलते हैं हम लोग कार्ड, इसे बोलते हैं कार्ड ऑफ सर्कल। तो सर्कल के दो पॉइंट को कट करे, सर्कल पे दो पॉइंट को कट करे, ये होता है कार्ड। अब ध्यान से देखो, जो डायमीटर है ये भी दो पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो यहाँ ए और बी पे कट कर रहा है, ये मान लो पी और क्यू पे कट कर रहा है, ये होता है कार्ड। कार्ड देखो, अगर ये बढ़ाते जाए, जैसे जैसे हम सर्कल सर्कल के जैसे जैसे सेंटर की तरफ लाते हैं कार्ड, ये कार्ड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बिल्कुल सेंटर से होकर जो कार्ड ड्रा करते हैं वो होता है लॉन्गेस्ट कार्ड, इससे बड़ा कार्ड नहीं बन सकता। लॉन्गेस्ट कार्ड जो होता है सर्कल का, उसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल। एक बात और, इस डायमीटर को ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है। ओ भी क्या है, रेडियस है सर्कल का। ओ से ए क्या है, ये भी रेडियस है। यानी हमें मिलेगा डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर प्लस आर, इन दोनों को मिला के डायमीटर बनेगा। आर और आर दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2r। यानी डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ से रेडियस अगर फाइंड करना होता तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 को इधर फेर देंगे, ये सिंपल। ठीक है, फिर आता है इसका सर्कल का सेकेंड ऑफ अ सर्कल। जैसे सर्कल है हमारे पास कोई, और कोई एक लाइन इसको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते हुए आगे निकल, ये लाइन देखिए हमारे सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। अब यहाँ से अगर केवल यहीं तक देखेंगे, जैसे ए और बी की ये लाइन कट कर रही है, केवल ए बी की लेंथ देखेंगे तो ए बी क्या होगा, कार्ड होगा। अभी बताया मैंने, ये कार्ड होगा सर्कल का। लेकिन अगर इस पूरी लाइन को देखो तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑफ सर्कल। और ढेर सारे सेकेंड ड्रा करते रहो सर्कल का, एक बार ऐसा पोजीशन बनेगा जब ये लाइन सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करे, एक ही पॉइंट पे टच करेंगे। ठीक है, इधर भी थोड़ा बड़ा हो, इसे मतलब नहीं है, सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, मान लो P पे टच कर रहा है, ये लाइन कहलाता है टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर है। तो अलग अलग पॉइंट पे कट करते हुए बाहर निकल जाए तो सेकेंड ऑफ सर्कल, एक ही पॉइंट पे केवल टच करे वो होता है टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक, फिर इन्हीं कार्ड और रेडियस के थ्रू हम सर्कल को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में। जैसे अगर हमारे पास कोई सर्कल है और इसका सेंटर O है, तो सेंटर O से अगर हम 2 रेडियस ड्रा करते हैं, एक इधर और एक, मान लो ये है OA, ये है O, अगर 2 रेडियस ड्रा करते हैं अलग अलग, तो ये हम लोगों का रीजन जो बनेगा AOB, मान लो यहाँ P है, यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, इसे दिखाने के लिए कि कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है, ये दिखाने के लिए OAPB, ये एक पार्ट होगा सर्कल का। देखो ऐसे बनेगा OA और यहाँ पे P है कहीं, यह होता है सेक्टर ऑफ सर्कल। तो जिसे मैंने शेड किया है यह सेक्टर कहलाएगा। एक सेक्टर ऊपर भी बन रहा है, ध्यान दो, अगर इसी को हम बनाए OAB और इधर से, तो ये वाला क्या लिखते हैं Q, ये वाला जो पार्ट होगा वो सेक्टर, वो ही सेक्टर बनेगा, वो भी सर्कल का पार्ट है। तो द रीजन लाइज बिटवीन 2 रेडियस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज आर्क ऑफ सर्कल। रीजन, ये पूरा क्षेत्र, ये रीजन लाइज बिटवीन 2 रेडियस ऑफ सर्कल इज नोन एज सेक्टर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का सेक्टर कहलाता है। जो स्मॉलर पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर,
माइनर सेक्टर, और जो बड़ा पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है, उसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक, अब मान लो ये रेडियस दोनों अगर एक स्ट्रेट लाइन में हो जाए, ऐसा हो जाए, एक रेडियस यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, ये भी सर्कल को डिवाइड करती है सेक्टर से, लेकिन इस प्रकार ये डायामीटर बन जाएगा। ए भी क्या बनेगा, ए ओ बी एक डायामीटर बन जाएगा। डायामीटर सर्कल को डिवाइड करता है 2 सेक्टर में, और हर एक सेक्टर का नाम होता है, एक पार्ट ये बनेगा ऐसा, एक पार्ट ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ है ए ओ बी, यहाँ पर देखो तो ए ओ बी, ये होते हैं सेमी सर्कल, मतलब सर्कल का हाफ बन जाएगा, आधा सर्कल बनेगा। ठीक है, सेमी सर्कल। सो डायामीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, फिर आती है बात, अगर डायामीटर के अलावा और कोई कार्ड है जो सेंटर से ना पास करे, दूसरा कार्ड, वो भी हमारे सर्कल को 2 भागों में बांटेगा। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 अलग अलग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेगा। मान लो ये सर्कल है आपके पास, और ये कोई कार्ड है ए बी, ठीक है, सेंटर से होकर नहीं जा रहा है, ये भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। देखो, एक पार्ट ये बनेगा और दूसरा पार्ट ये बनेगा, मेजर। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं द रीजन लाइज बिटवीन कार्ड एंड सर्कल ऑफ एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज सेगमेंट ऑफ सर्कल। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, इसे बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, अब जो 2 अलग अलग पार्ट बने हैं, दोनों सेगमेंट होंगे, ये भी सेगमेंट होगा, ये भी सेगमेंट होगा। मान लो यहाँ मेरी एक्स है, यहाँ वाई है, तो एक सेगमेंट बनेगा ए एक्स बी और एक बनेगा ए वाई बी। ये एक एक्स बी स्मॉलर सेगमेंट है, ए वाई बी ये मेजर सेगमेंट है। तो जो छोटा वाला होता है उसे बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट, और इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट ऑफ। ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बात आती है इसके सर्कल के सरकमफेरेंस में। ये सर्कल है हमारे पास, जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है किसी भी प्लेन फिगर का, तो अगर ये फिगर हमारा पॉलीगॉन के टर्म में है, मतलब लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो लाइन सेगमेंट से जो बनता है उसे बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर, और जो कर्व में होता है बाउंड्री उसे हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा ये इतना लो, इसे हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फार्मूला होता है 2 पाई आर, जहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर इसका रेडियस है। अदरवाइज 2r की जगह पे देखो d हो जाएगा, तो पाई इंटू डी भी होता है, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, अदरवाइज पाई इंटू डी। ये हो गया। नेक्स्ट होता है जितना एरिया इसने इंक्लोज किया है, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सरकमफेरेंस। और टोटल जो एरिया इंक्लोज किया है, जैसे ये सर्कल है तो इसने कितना एरिया लिया, ये पूरा हिस्सा ले लिया, ये पूरा पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर, ठीक, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आता है कि सर्कल हमारे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर हम लोग सर्कल को ड्रा करें इस प्लेन पे, मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन पे अगर सर्कल को ड्रा करें तो ये प्लेन सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमारे प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ध्यान दीजिएगा, ये मत समझिएगा केवल ये पार्ट और ये बीच वाला पार्ट, इतना 3 पार्ट में डिवाइड करता है।
तो लिखिए ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इन 3 पार्ट्स। कौन कौन से? पहला तो है जहां पे सर्कल बना हुआ है, जितना ये एरिया इनक्लोज कर रहा है सर्कल के अंदर वाला, ये पूरा फर्स्ट पार्ट ये हो गया। ये है इनसाइड ऑफ सर्कल, इसे और हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल। सेकेंड पार्ट होता है जहां पे ये सर्कल लाई कर रहा है, ये वाला भी देखो पार्ट बनेगा, ये सभी पॉइंट्स मिला के एक पार्ट बनेंगे प्लेन, ठीक है, ये सभी पॉइंट्स पार्ट बनेंगे प्लेन के। तो सेकेंड तो है आपका खुद सर्कल, ठीक है, आर्म सर्कल बोल सकते हैं इसे। और थर्ड होता है इसके बाहर का पार्ट। अब ये पूरा इतना हो गया, इसे हटा दो, बाकी जो पार्ट बचा हुआ है प्लेन का ये कहलाता है आउटसाइड ऑफ सर्कल, आउटसाइड ऑफ सर्कल, या इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ। और सर्कल डिवाइड द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। ये हो गया, यहां से देखो ये है एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ये वाला पार्ट है सर्कल, और सर्कल के अंदर का हिस्सा ये है इंटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल। इतने पार्ट में डिवाइड करता है। ध्यान रखना है हमें, सर्कल से जब भी हम सेंटर से कोई लाइन ड्रा करते हैं, अगर इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट ले लें, मान लो यहां पे कोई पॉइंट ले, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा ये हमेशा रेडियस से छोटा होगा। वो मान लेते हैं ये P और इसका रेडियस है O, तो इस कंडीशन में OQ हमेशा बड़ा होगा OP से। मतलब लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सर्कल टू इट्स एनी ऑफ इट्स इंटीरियर पॉइंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ सर्कल। ये रेडियस से हमेशा छोटा होगा, अंदर से बनाएंगे। सर्कल भी बना देंगे तो ये तो रेडियस ही, ये रेडियस के इक्वल होगा। और थर्ड, अगर इससे एक्सटीरियर बना रहे बाहर, तो बाहर बनने वाला, मान लो ये O P और ये Q, बाहर बनने वाला हमेशा, यहाँ पे Q से लिए थे ना, तो इसे OQ को ही ले लीजिए। बाहर पॉइंट से मिलाने पे जो बनेगा लाइन सेगमेंट वो हमेशा रेडियस से बड़ा बनेगा, यानी OP यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, OP इज ग्रेटर देन। ये हो गया इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है, क्लियर है ना? ये थे सर्कल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट, कुछ टर्म्स जिसे आप लोगों ने अभी देखा। तो आप लोगों के एक्सरसाइज 10.1 में सर्कल से ही जुड़ी हुई सभी बातें हैं। मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन करके बता भी दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन, यह है आपका एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और इसका है पार्ट 1। द सेंटर मैं बुक ले रहा हूं, ऑफ अ सर्कल लाइज इन, उसके बाद ब्लैंक है ऑफ सर्कल। हमें ऑप्शन भी दिया है इंटीरियर या एक्सटीरियर। तो अगर सर्कल को ध्यान से देखो, सर्कल जो सेंटर है इसका सर्कल के इंटीरियर पार्ट में है या एक्सटीरियर, ये सर्कल के अंदर है या बाहर? तो ये सर्कल के अंदर है, इसे हम लोग बोलेंगे इंटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है, क्लियर हो गया? सर्कल के इंटीरियर। सेकेंड, ए पॉइंट whose distance from the center of a circle, center of
a circle is greater than its radius, greater than its radius lies in blank of the circle. So बोल रहे हैं a point whose distance from center is greater than radius, तो इसका रेडियस ये हो जाएगा। अब इससे बड़ा लेंथ लेना है, डिस्टेंस लेना है, तो इससे बड़ा डिस्टेंस कहाँ पे आएगा, मैंने अभी बताया, ये एक्सटीरियर में बनेगा, यहाँ ये बनेगा, ये डिस्टेंस रेडियस से बड़ी होगी। अगर यहाँ भी ले रहे हो तो ये भी डिस्टेंस बनेगा, ये सभी रेडियस से बड़े होंगे। तो इसी पॉइंट को पूछा है, मान लो P और Q है, ये पॉइंट सर्कल के कहाँ आएंगे, इंटीरियर पार्ट में या एक्सटीरियर में, ठीक है, तो ये होगा एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द लॉन्गेस्ट कार्ड of a circle is a blank of circle। सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कार्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, तो अभी हमने बताया लॉन्गेस्ट कार्ड जैसे ही सेंटर से पास कराएंगे कार्ड को तो क्या बन जाएगा, डायमीटर। लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल क्या कहलाता है, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। फोर्थ, एन आर्क इज अ डैश है when it's in are the ends of a diameter। कोई भी सर्कल का आर्क कैसे बनता है, ये सर्कल है, इसमें कोई भी दो पॉइंट ले, यहाँ A यहाँ B, तो ये बन जाता है सर्कल का आर्क। यहाँ से ये लें, ये है आर्क ऑफ सर्कल, और यहाँ से ये भी लें, ये भी है आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। तो मान लो ये x है, ये y है, AX B ये आर्क के लिए साइन है, और AY B ये दोनों होंगे आर्क ऑफ सर्कल। तो जो छोटा आर्क है उसे क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, और जो बड़ा है उसे क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। क्वेश्चन में कहा है कि आर्क कहलाता है व्हेन इट्स इन पॉइंट्स आर द एंड्स ऑफ अ डायामीटर, इसके डायामीटर के एंड हो, तो डायामीटर यहाँ से बनाओ ये आएगा। अब आर्क हमें ऐसा लेना है जिसका एंड पॉइंट यानी डायामीटर का भी एंड पॉइंट, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला जो आर्क बनेगा, यहाँ से ध्यान दो, ऐसा आर्क मिलेगा आपको अगर एंड पॉइंट से बनाएंगे। ये आर्क मान लेते हैं ये P है, ये P Q, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, आर ले लो, P R Q, तो P R Q ये जो आर्क बनेगा ये क्या कहलाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ये सर्कल का हाफ बन रहा है। इतना आर्क अगर हम डायमीटर के एंड्स को अपने आर्क का एंड्स मान लें तो हमें मिलेगा सेमी सर्कल ऑफ सर्कल, सर्कल का हाफ मिलेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड पॉइंट्स आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर। डायमीटर के एंड पॉइंट पे जब पढ़ेंगे तो ये सेमी सर्कल, यहाँ से यहाँ तक एक सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल। डायमीटर सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों पार्ट अलग अलग क्या होते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। और इस जगह पे मेजर आर्क माइनर आर्क दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट
of a circle is the region between दिया है an arc and the blank है of सर्कल। सेगमेंट मैंने अभी बताया सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल का सेगमेंट कैसे बनेगा, जब कोई कार्ड ड्रा कर देंगे तो उनके बीच का जो रीजन होता है, ये पार्ट होता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। एक तो कहा है आर्क का, मतलब इस आर्क के बीच, और ये क्या है, इसके बीच। ये क्या है, सर्कल का कार्ड है। तो कार्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसे क्या कहते हैं, सेगमेंट। यहाँ आपका हो जाएगा द कार्ड। आर्क और कार्ड के बीच का जो रीजन होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अगर इधर से देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड है और ये है आपका आर्क। मेजर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये सेगमेंट बनेगा मेजर सेगमेंट। ये भी किसके बीच आ रहा है, आर्क और सेगमेंट के बीच। लास्ट पॉइंट है आप लोगों का, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, और सर्कल डिवाइड्स द प्लेन on which it lies, आगे है ब्लैंक, इन के बाद ब्लैंक है, इन ब्लैंक है, फिर है यहाँ पे पार्ट्स। तो अभी हमने बताया सर्कल किसी भी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 3 पार्ट में। एक इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक सर्कल, और तीसरा एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 3 पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया सभी पॉइंट। सेकेंड आपका ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। पहला है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, फर्स्ट लाइन सेगमेंट बनेगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड to any point, line segment joining the center to any point on circle line segment joining the center to any point on the circle is a radius of circle, ये ट्रू है कि फॉल्स। तो फिगर देख लो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल। ये सर्कल है, इसके सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल पे जब ज्वाइन करेंगे, सर्कल पे कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे, यहाँ किसी भी जगह, तो मान लो ये पॉइंट है P और ये सेंटर है O से P को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनता है, बोल रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए ये क्या है, ये रेडियस है सर्कल का। ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनती है यही कहलाता है रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, अ सर्कल हैज only finite number of equal cards। बोले किसी भी सर्कल के जो इक्वल कार्ड्स होते हैं उनका नंबर क्या होता है, फिनिट, यानी निश्चित होता है कि एक निश्चित समय तक ही कार्ड्स इक्वल होंगे।
अगर आप डायामीटर के कॉन्सेप्ट से देखो तो डायामीटर की कार्ड है सर्कल का, और एक सर्कल के कितने डायामीटर बना सकते हैं, बनाते रहिए। ठीक है, ये भी डायामीटर सेंटर से पास होना चाहिए, ये सभी। ठीक है, तो इनकी नंबर क्या होती है, फिनिट नहीं होती, इनफिनिट होती है, इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। जैसे सर्कल है आपके पास, अब इसके कार्ड यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर एक यहाँ से बना लो, 5 सेंटीमीटर और एक यहाँ से बना लो, यहाँ से बना लो, फिर यहाँ से, ये 5 सेंटीमीटर के देखिए ढेर सारे कार्ड बन जाएंगे, तो इनकी नंबर जो है फिनिट नहीं होती, ये इनफाइनाइट होती है। क्या बोलेंगे इसे, फास्ट। आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फास्ट, क्योंकि इक्वल कार्ड का, सर्कल के इक्वल कार्ड का नंबर फिनिट नहीं होता। थर्ड है आपके पास, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड into 3 equal arcs, into 3 equal arcs, each is a major arc। अगर सर्कल के को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया जाए तो सभी मेजर आर्क बनेंगे। सर्कल हम ड्रा कर लेते हैं, मान लेते हैं एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तो हम मानते हैं कि ये इक्वल है, ए बी सी, ये ले लेंगे x, यहाँ y, यहाँ z, तो 3 आर्क्स बने हैं। दिया हुआ है ए एक्स बी इज इक्वल टू बी वाई सी इज इक्वल टू सी जेड ए। ये दिया है कि तीनों का आर्क इक्वल है, तो अगर ये तीनों आर्क इक्वल होते हैं तो ये मेजर आर्क कहलाते हैं। अब ध्यान से अगर ए एक्स बी को देखो, केवल ए एक्स बी को, इस सर्कल में ए एक्स बी इतनी ही लेंथ आ रही है, और ये दिख रहा है ये मेजर आर्क नहीं है, ये माइनर आर्क है। बाकी अदर 2 पार्ट जो है उनका सम इससे अधिक होगा, तो ए एक्स बी ये माइनर आर्क बनेगा, बी वाई सी और सी जेड ए मिला के तब मेजर आर्क बनेगा। ठीक है, इनका ये दोनों का सम इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, तो इनका जो सम होगा ऑलरेडी इससे बड़ा होगा, तो मेजर आर्क कौन बनेगा, ये बनेगा। यानी ए एक्स बी जो स्मॉलर पार्ट है, जिस पार्ट में हमारा सर्कल डिवाइड हो रहा है आर्क में, वो हमारा मेजर आर्क नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका पास। नेक्स्ट है ए कार्ड ऑफ अ सर्कल, और कार्ड ऑफ अ सर्कल which is twice as long as its radius, as long as its radius is the diameter of circle, is the diameter of the circle। तो ये हमने डेफिनेशन में ये बताया कि डायामीटर किसी सर्कल का क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम होता है, रेडियस का डबल होता है। वही कह रहे हैं कार्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का वह कार्ड जो कि रेडियस का ट्वाइस यानी 2 टाइम में डबल है, और डायामीटर होता है सर्कल। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। नेक्स्ट है आपके पास सेक्टर इज द रीजन, सेक्टर इज द रीजन between the chords, between the chord and its corresponding arc, and its corresponding
आर्क। ने बताया सेक्टर जो होता है ये 2 रेडियस और आर्क के बीच में बनता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेगमेंट के बीच में बन रहा है। ध्यान से अगर देखो तो ये हो गया हमारे पास मान लो आर्क और ये हो गया हमारे पास कार्ड। इस आर्क और कार्ड के बीच का जो रीजन होगा इस रीजन को हम लोग सेक्टर नहीं कहते, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस और आर्क के बीच, ये 2 रेडियस और आर्क के बीच पड़ने वाला रीजन होता है सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है ए सर्कल इज अ प्लेन फिगर। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल को प्लेन पे फॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल में हाइट नहीं होती है। जिस फिगर के पास हाइट होती है वो प्लेन फिगर नहीं होता, 3D फिगर बन जाता है। तो सर्कल हमारा प्लेन फिगर है, ये स्टेटमेंट हम लोगों का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप लोगों का एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट के लिए हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।